हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं आपके क्लास 12th के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। जो अब 2025 में जो बच्चे देंगे, जो बच्चे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम देंगे और फाइनल एग्ज़ाम देंगे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले 4 से 5 सालों के जो पुराने पेपर्स में आए हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। अगर आप बुक में देखने जाओगे ना ये क्वेश्चन, तो बुक में आपके जो सेकंड चैप्टर है उसमें बहुत मतलब एक तरीके से टफ क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आए हैं जो मैंने देखे हैं पिछले 4-5 सालों में। उनमें जो सिंपल क्वेश्चन है वही आपसे पूछे गए हैं। तो आपको कोशिश करना पहले इन्हीं क्वेश्चनों को करें, ठीक है। तब जाके अगर आपके टाइम पे तो फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करें, ठीक। करने तो वैसे आपको सारा ही है, मगर सबसे पहले आप इन्हीं को करना, ठीक, जिससे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट भी हुए हैं आपके। तो जैसे अगर हम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं इनको कैसे आपको करना है उसका मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, देखो ये टेबल भी आपको याद रखनी है। बहुत से बच्चे क्या होता है टेबल ही याद नहीं करके जाते ये वाले, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन देख लिया, अब आपको पता है कि ये टेबल आपको याद रखनी है। जैसे ये साइन इनवर्स एक्स के लिए, ये कॉस इनवर्स एक्स के लिए, कॉसेक सेक टेन कॉट। अब ये जो है यहाँ पे ये होता है आपका डोमेन। क्या होता है डोमेन, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये है डोमेन, इसके ऊपर डोमेन लिख लेना, ठीक है। यानी हिंदी में बोलते हैं प्रांत, क्या बोलते हैं प्रांत, ठीक। और ये होता है आपका रेंज, इस साइड जो है रेंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसर, क्या बोलते हैं परिसर, ठीक। तो अगर आप देखो तो साइन इनवर्स एक्स पूछा है ना, तो उसके लिए जो रेंज होती है वो कितनी होती है -π/2 से π/2 +π/2, ठीक है। और जो डोमेन होता है यानी प्रांत होता है वो इतना होता है। तो इसने यहाँ पे यही पूछा है आपसे, तो ये वाला जो ऑप्शन में आपको दिखेगा ना -π/2 से प्लस का π/2, ये आपका उसका करेक्ट आंसर होगा जो अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। तो यहाँ से ना आपको सारे ही याद रखना है, ये ऐसे नहीं कि साइन इनवर्स का याद रखना है, सारे ही याद रखना है, किसी का भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने पूरी टेबल लिख दी। इसके बाद शायद एक कॉस का भी आएगा आंसर क्वेश्चन, तो उसमें आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, ठीक है। तो जिन्होंने याद कर रखी है वो तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं करे वो इसको ज़रूर याद कर लेना, ठीक। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा इसका आंसर, वहाँ पे मैंने बताया था π/2 से प्लस का π/2, मगर यहाँ पे दो जगह आ रहा है, देखो -π/2 से +π/2, ठीक। तो अगर आप वहाँ पे रेंज देखो तो रेंज होती थी हमारी, क्या दे रखी थी -π/2 से प्लस का π/2, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है ना, ये ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि ये दोनों तो आने ही चाहिए और इनके बीच के सारे नंबर आने चाहिए, ठीक है। -π/2 से +π/2 के बीच के सारे नंबर और ये नंबर अभी आपका आना चाहिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे y जो होगा, यानी इसको ऐसे लिखोगे, यानी -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा, साथ में ये नंबर दोनों नंबर आने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। तो यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि कॉस इनवर्स 1/√2 इसका मुख्य मान बताना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इसकी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे जो आपको ऐसे दे रखा था कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल, किसके y के इक्वल कॉस इनवर्स 1/√2, इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। अब ये बताओ कॉस, ये क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को इधर ले जा लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस y, क्या हो जाएगा कॉस y इक्वल टू 1/√2, है ना।
इस कॉस को इधर ले गया। अब ये बताओ कॉस में 1/2 कब होता है? कॉस में 1/2 कब होता है? π/4 में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस वाई इक्वल टू कॉस π/4 लिख सकते हैं, है ना। इस 1/2 को क्या लिख दिया मैंने? कॉस π/4 लिख दिया इधर। अब यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया? π/4। तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी π/4 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि π/4 जो ये कॉस की वैल्यू हमारी π/4 आ रही है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि कॉस की जो रेंज होती है, कॉस की जो रेंज होती है कॉस इनवर्स की, ठीक है, वो होती है 0 से पाई। क्या होती है? 0 से पाई। तो जो π/4 होता है वो 0 से पाई के बीच में पड़ेगा क्या? 0 पाई मतलब 180, 0 से 180 डिग्री के बीच होना चाहिए एंगल। तो अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू होती है 180 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 यानी 45। तो 0 से 180 के बीच में आ रहा है ना, तो इसका आंसर मतलब π/4 होगा। अगर मान लो इससे ज़्यादा आता तो फिर हमें इसको चेंज करना होता है। हमारा ये याद रखना कि जो भी आंसर हुआ ना उसकी रेंज के बीच में पड़ना चाहिए। तो हमारा आंसर π/4 आया था। ये π/4 क्वेश्चन में कॉस दे रखा था ना, कॉस इनवर्स, तो 0 से पाई के बीच में उसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। 0 से पाई के बीच में उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर π/4 ही होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक। जो y है यहाँ पे वो बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो कॉस वाई, ये कॉस इनवर्स को उधर ले गया, तो कॉस वाई इक्वल टू 1/√2। अब आपको पता है 1/√2 कब होता है? कॉस π/4 में, है ना। तो इधर इसको ये यहाँ पे कॉस वाई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो आप π/4। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, y इक्वल टू π/4। और ये जो π/4 है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, π/4। तो इसका आंसर जो होगा π/4 होगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। देखो सिंपल क्वेश्चन है। tan इनवर्स की वैल्यू 1 दे रखी है, कॉस इनवर्स की वैल्यू -1/2, साइन इनवर्स की वैल्यू -1/2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आपको देखा था, tan इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स 1, कॉस इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे देखो ये tan इनवर्स दे रखा है आपको, ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसको। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 में 1 की वैल्यू कब होती है? π/4 में होती है ना, कब होती है? π/4। तो इसको tan π/4 लिख दूंगा, ठीक है। इस 1 को क्या लिख दिया मैंने? ऐसे लिख दिया tan π/4। अब ये 10 से 10 हट जाएगा तो क्या बचा? π/4। तो इसलिए पहले मैंने इसको ऐसा लिखा, इस 10 से 10 हट जाएगा तो यहाँ पे π/4 बचेगा आपका, ठीक है। ऐसे ही हमने कॉस इनवर्स लिखा, और जो -1/2 है ना, इसको लिख दिया माइनस का कॉस π/3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक नोट करने वाली चीज़ है, कभी भी आपका सेक आए माइनस में, कॉस आए माइनस में, या कॉट आए माइनस में, तो हमेशा उसको पाई से माइनस कर देना। क्या कर देना? पाई से माइनस कर देना, उसके आगे का माइनस हट जाएगा। तो सेक आए, कॉस आए, कॉट आए, उनके आगे अगर माइनस आ रहा है तो उसको पाई से माइनस कर देना, तो उसका माइनस हट जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, ये जो कॉस था यहाँ पे, उसके आगे माइनस था ना, तो इस π/3 को मैंने क्या करा? पाई से माइनस कर दिया। क्या कर दिया? पाई से माइनस, ठीक। तो इस कॉस के आगे का जो माइनस था वो हट गया अब, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अब आपका? इस तरीके से बन जाएगा, कॉस आएगा और पाई माइनस π/3। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रखा। अब इसका जो माइनस है, इसके माइनस को हम नहीं हटाएंगे, ठीक है। केवल किसका बताया था हमने? सेक का, कॉस का और कॉट का, ठीक। तो इसको वैसे ही रहने देंगे। तो इस माइनस को अंदर ले गया मैं, यानी साइन इनवर्स, इसको तो ऐसे रखूँगा साइन, और जो साइन के आगे माइनस था ना उसको ऐसे लिख दूंगा π/6, ठीक है। साइन से साइन हट जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का π/6। तो ये माइनस का π/6 आ गया, ये इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? ये कॉस इनवर्स
कॉस, और देखो ये 3 की मल्टीप्लाई में पाई में करो, एलसीएम लेंगे 3 पाई, 3 पाई में से एक पाई माइनस करेंगे तो 2 पाई अपॉन 3 है ना। ऐसे तो ऐसे है ना आप, तो 3 1 जा 3 और पाई से कर रहे हो तो पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो कितना बचा 2 पाई अपॉन 3। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पाई अपॉन 3 आ गया। अब ये कॉस से कॉस हट जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 बच जाएगा। यहाँ आपका पाई/4 चल रहा है, यहाँ आपका माइनस पाई/6 चल रहा है। इसके बाद तो इजी हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो सबका। तो इसमें 12 एलसीएम आएगा, तो इसमें तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 4 टू 8 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12। ठीक है, ऐसे करेंगे। और उसके बाद देखो 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 में से 2 गए, सॉरी हाँ 8 और 3 हो गए 11, 11 में से 2 गए, कितने बचे 9, 9 पाई बटे 12। अब इसको काट दो, 3 3 9, 3 चौको 12, यानी 3 पाई/4 इसका आंसर होगा। 3 पाई/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ यही है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसके माइनस को हटाने के लिए इसको पाई से माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 1/√2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, यानी मुख्य मान बताना है आपको। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, ये जो मैंने पहले कराया था ना सबसे पहले, वही है ये। ठीक है, रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ रहा मतलब एग्जाम में, तो ये वही क्वेश्चन है आपका, तो इसको वैसे ही कर लेना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रूव करना है tan इनवर्स, ये देर का आपको 1 + x 1 + x फिर -1 - x फिर +1 - x, और आपको प्रूव करके लाना है पाई/4 -1/2 कॉस इनवर्स x। x की वैल्यू -1/√2 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके पास पूरा। ठीक, आपको क्या करना है, जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ x है ना, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 + cos 2θ वो होता है 2 cos स्क्वायर θ। ठीक है, और 1 - cos 2θ वो होता है 2 sin स्क्वायर θ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला नीचे, ये 1 + cos 2θ होता है 2 cos स्क्वायर θ, और 1 - cos 2θ होता है 2 sin स्क्वायर θ। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे cos 2θ पुट कर देना। तो यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको cos 2θ रख देना है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे देखो cos को इधर ले जाओ, है ना, जैसे आपने ले रखा है x = cos 2θ, इस cos को इधर ले जाओगे तो cos इनवर्स x 2θ, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, ये हमने थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल के रख दी है। अब जहाँ जहाँ मैंने बताया x है वहाँ पे कितना रख दो, cos 2θ। तो यहाँ पे भी cos 2θ, यहाँ पे भी cos 2θ, cos 2θ, cos 2θ। अगर आप देखो तो अभी मैंने बताया कि 1 + cos 2θ की जगह क्या रखना है, 2 cos स्क्वायर θ, तो रख दिया। 1 - cos 2θ की जगह कितना रखना है, 2 sin स्क्वायर θ रख दिया। वैसे यहाँ पे भी रख दिया और यहाँ पे भी आपने रख दिया फॉर्मूला। अब आपको पता है रूट के अंदर स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा इसके, तो केवल क्या बच जाएगा अंदर, √2। ऐसी साइन बाहर आएगा, अंदर √2 बच जाएगा। ऐसी कॉस बाहर आएगा तो √2 बच जाएगा। ऐसी साइन बाहर आएगा तो √2 बच जाएगा। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया बाहर, है ना, √2 ऐसे और √2 नीचे
बाहर ले लिया तो अंदर बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, √2 से √2 कटा, ठीक है कट गया। अब ये भी कट गया तो ये बचा ये। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो ये ना एक फॉर्मूला बन रहा है आपके यहाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे tan इनवर्स है बाहर, इन अंदर आ गया कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आपको बताया बाहर अगर tan इनवर्स है तो अगर भी मैंने अगर tan बना दिया तो ये tan से tan हट जाता है आपका। ठीक है, यानी कुछ मेरे को इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है tan का, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो ये a ले लूँ, इसे b ले लूँ और यहाँ पे मैं 1 बना दूँ और यहाँ पे a b हो जाए आपका। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको इन सबको ना कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। किससे, कॉस से। तो देखो यहाँ पे जब कॉस से डिवाइड करोगे तो ये कॉस से डिवाइड होगा, साइन भी कॉस से डिवाइड हो जाएगा, कॉस भी कॉस से डिवाइड हो जाएगा, साइन भी कॉस से डिवाइड होगा, डिवाइड होंगे। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, ये भी कितना होता है 1, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। ठीक है, अब ये देखो वाला फॉर्मूला हो गया, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ये a ये b। ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, फिर यहाँ पे 1 था प्लस a, ऐसा था ना हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ पे लिख रहा था tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो जब मेरा ये a है ये b है तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये फिर a है और ये फिर b है, तो a की जगह 1 आ रखा ना आपका, और b की जगह कितना है tan थीटा। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, तो a की जगह कितना आएगा 1, b की जगह कितना आएगा tan थीटा। ठीक, तो क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स a tan इनवर्स b, tan इनवर्स a की जगह 1 आ जाएगा, tan इनवर्स b की जगह थीटा आ जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो tan इनवर्स 1 को क्या रख दो tan π/4, है ना, π/4 में तो होती है tan की वैल्यू 1, तो यहाँ से tan से tan हट गया तो कितना बचा π/4 बचा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखो तो tan से tan हटा कितना बचा थीटा। अब मैंने ऊपर स्टार्टिंग में थीटा की वैल्यू निकाली थी, अगर आप चेक करो तो थीटा की वैल्यू निकाली थी मैंने ऊपर, देखो यहाँ पे कितना आया था 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा, देखो ये जब होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया जो हमें लाना था। ठीक है, इसको करना, ठीक 1-2 बार करोगे तो आ जाएगा समझ में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। देखो मैथ्स में आपको थोड़े बहुत ये याद रखना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले में कैसे इसको क्या वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा। ऐसा मत समझना कि कहाँ से आपका ये रख दिया हमने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अगला क्वेश्चन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो पहले पूछा था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब पूछा है कॉस इनवर्स। ठीक, साइन इनवर्स वाले में तो ये वाला फॉर्मूला था आपका। ठीक है, अब देखते हैं कॉस इनवर्स वाले के लिए। तो जो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने वाई लिया था, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे जो इसकी रेंज होगी, क्या होगी, रेंज, वो लेंगे हम 0 से पाई के बीच में, ठीक है, y इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो ना बड़े ब्रैकेट के अंदर है, क्या है, जो कॉस की वैल्यू थी 0 से पाई के बीच में, तो यानी यहाँ पे 0 भी आपको इंक्लूड करना है। तो 0 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल, इक्वल भी लोगे साथ में। क्यों लोगे इक्वल, क्योंकि देखो बड़ा ब्रैकेट आ रहा है, तो यानी यहाँ पे 0 और पाई को भी इंक्लूड करना है। ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है 0 और पाई को भी इंक्लूड करना है आपको इसमें। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसलिए बोला था ये टेबल याद करनी है, क्योंकि देखो कॉस इन्वर्स के लिए ये जो होता है 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट है तो इसलिए इक्वल रखेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 और पाई को भी आपको इंक्लूड करना है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये आया था कि साइन, फिर साइन इन्वर्स की वैल्यू 1/5, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो पहले इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, साइन का साइन आएगा, ये भी ऐसे रख दो, ये भी ऐसे रख दो। ये साइन में 1 कब होता है, तो 90 पे होता है, यानी साइन π/2 लिख देंगे। π/2 का मतलब होता है 90, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया हमारा। सेकंड में आपको ये साइन से साइन हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, ये, ठीक। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो देखो साइन इन्वर्स एक्स की जगह कितना रखोगे, ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इसको यहाँ ले गया मैं, पहले ले गया मैं, ये बना मेरा, है ना, साइन इन्वर्स, ये तो ऐसे आया यहाँ पे, और ये इधर चला गया। और अभी आपने देखा कि मैंने लिखा था साइन इन्वर्स एक्स की जगह कितना रखना है आपको, π/2 कॉस इन्वर्स एक्स। तो क्या π/2 कॉस इन्वर्स के जगह मैं साइन इन्वर्स एक्स रख सकता हूँ, ठीक है, रख सकते हैं। तो यानी इस पूरे की जगह भी क्या रख दिया मैंने, साइन इन्वर्स एक्स, इस फॉर्मूले से। और ये तो आपका वैसे ही आएगा, यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस इन्वर्स 1/2 टू साइन इन्वर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। देखो कॉस इन्वर्स को वैसे रखेंगे, और 1/2 कब होता है, कॉस π/3 में होता है, 2 का 2 आएगा, साइन इन्वर्स, साइन में 1/2 कब होता है, साइन π/6 में होता है, तो 1/2 की जगह रख दिया साइन π/6। कॉस से कॉस हट गया तो π/3, साइन से साइन हट गया तो 2 π/6, 2 से इसे काटा कितनी बार, 3 बार, तो π/3 प्लस π/3, तो कितना हो जाएगा ये, 2 π/3। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि tan इन्वर्स माइनस का √3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे tan को tan ही रखोगे, है ना, और माइनस √3 कब होता है tan में, ये होता है π/3 में। किस में, π/3 में। π/3 मतलब 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस को माइनस ही रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था माइनस किस में होगा चेंज, या तो सेक में होगा, या कॉस में होगा, या कॉट में होगा, ठीक है। उसमें हम पाई से माइनस करते हैं, इनमें नहीं करेंगे। तो इसको माइनस का माइनस से रखेंगे, तो tan से tan हट गया, तो माइनस का π/6। अब आपको देखना भी है ये इसके अंदर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो ये होता है -90 से +90, और ये जो आ रहा है आपका -60 आ रहा है, तो पड़ेगा ही इसके बीच में, पड़ेगा ना, ये जो रेंज है उसी के बीच में तो आ रहा है, माइनस का π/6, है ना। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इन्वर्स a माइनस बी 1 प्लस AB, tan इन्वर्स b माइनस c 1 प्लस BC,
tan इनवर्स c माइनस ए इक्वल टू 1 लाना है आपको, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला भी हमने एक क्वेश्चन में भी किया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को क्या लिखते हैं हम, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरा फॉर्मूला है इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, ये पूरा ऐसे दे रखा ना मैं ऐसे, हम इसको लिखेंगे ऐसे। तो tan इनवर्स x की जगह कितना आएगा a और tan इनवर्स y की जगह कितना आएगा b, ठीक। ऐसे ये आएगा tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c, एक मिनट है, यहाँ पे c रहा होगा, ठीक है। हाँ, इसमें a और b है ना, तो इसलिए a और b आएगा, इसमें b और c है तो b और c आएगा, ठीक। और इस वाले को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये हमें दे रखा है, हमें उसको ऐसे लिखना है, ठीक है, यानी हमें उससे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की जगह लिखना है। तो यहाँ पे x की जगह a आ जाएगा, y की जगह b आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह b आएगा, y की जगह c आएगा, यहाँ पे x की जगह c, y की जगह a, तो बस वही रख दिया तीनों को। तो ये सब कर जाएंगे, देखो tan इनवर्स a से ये कर जाएगा क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है ना, ये माइनस का है प्लस का है, माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा और इस प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, ये भी सी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए 0 आ जाएगा आपका, बस इतना सा था ये। एक क्वेश्चन ये है sec इनवर्स 2/3, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके आ रखे हैं पुराने पेपर्स में और सारे क्वेश्चन बुक से ही आ रखे हैं आपके, ठीक है। तो sec इनवर्स को ऐसे रखोगे और sec में 2/3 कब होता है, sec π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से sec से sec कट जाएगा π/6। तो आपको चेक भी करना है क्या इसके बीच में पड़ रहा है π/6, तो 0 से π यानी 0 से 180 के बीच में 60 तो पड़ता ही है ना, और उसमें से π/2 यानी 90 नहीं आना चाहिए था, उसको हटा देंगे, ठीक है। तो यानी ये सही है, तो इसलिए इसको राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो रेंज होती है ना, ये हमें चेक करनी होती है यहाँ पे कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो उसके अंदर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। पढ़ रहा है तो सही है, नहीं पढ़ रहा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यह है कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू दे रखा है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं होगा, साफ कहने की बात है, ठीक है। यानी साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे, और फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है, ये 1 यहाँ पे भी 1 था, x यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा 1 यहाँ पे भी 1 है, x यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, यानी सेम टू सेम वही फॉर्मूला बन रहा है, बस x की जगह कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा, तो x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू रूट x। तो और यहाँ से थीटा निकालना होगा तो tan उधर चल जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड है ना उसको लेके चलेंगे, तो 1/2 को 1/2 लिख दिया, cos इनवर्स x और cos इनवर्स x रख दिया, और जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने tan स्क्वायर थीटा रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ये पूरा मैंने बताया किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा रख दिया उसके जगह, तो cos से cos हट जाएगा तो कितना बचा 2 थीटा रख देंगे, और ये 2 से 2 कटा तो कितना बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी tan इनवर्स x, और ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना था, ठीक है। तो हो गया प्रूफ। एक क्वेश्चन आपका ये है कि x बिलोंग कर रहा है -1 से 1,
tan इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है π/2। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा π/2, 90 होता है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके। आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आए थे आपके इस चैप्टर से पिछले 4-5 सालों में। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इनमें से ही और इसके जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को अगर कहीं पे भी दिक्कत होगी तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।